हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सावन सोमवार व्रत कर रहे हैं और व्रत करते करते अगर पीरियड्स आ जाए तो हम व्रत पूरा कैसे करें, क्योंकि इस वर्ष 2023 में 8 सावन सोमवार है। तो हम सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं और हमारा पीरियड आ गया, जैसे कि आज पीरियड आ गया और कल सावन सोमवार का व्रत है, कल सोमवार है, तो हम व्रत पूरा करें कैसे करें, व्रत करें या नहीं करें। तो दोस्तों, पीरियड भगवान का दिया हुआ वरदान है। कुछ लोग इसे अभिशाप मानते हैं, लेकिन पीरियड भगवान का दिया हुआ वरदान है। इसी से दुनिया संसार है। तो पीरियड में भी हम व्रत रख सकते हैं। व्रत को छोड़ना नहीं है, इसे खंडित नहीं किया जाता। पीरियड अगर करते करते आ जाए, जैसे कि आज संडे को पीरियड आ गए और मंडे को व्रत है, या मंडे को ही अगर आपके पीरियड आ गए हैं, तो भी आपको व्रत को छोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है कि पीरियड में सोमवार के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, तो आपको बाल नहीं धोना है, सर से स्नान कर लेना है बिना बाल धोए हुए। स्नान करने के बाद आपको साफ स्वच्छ कपड़े धारण करना है। साफ स्वच्छ कपड़े धारण करने के बाद अब रह गई पूजा की बारी, तो आपको पूजा नहीं करना है। पीरियड्स में ना हम अपने घर के मंदिर के बाहर से खड़े होकर के और भगवान को देख करके और प्रणाम कर सकते हैं। आसन लगा करके भगवान के सामने मंदिर से दूर होकर के और आसन लगा करके आप बैठ जाइए और आप अपनी पूजा दूसरों से करवा सकते हैं। दूसरे को आप बोल सकते हैं, फूल, धतूरा, बेलपत्र, जल, जो भी पूजन की सामग्री होती है, उन सामग्री को आप दूसरों से बोल करके और भगवान शिव जी को समर्पित करवा सकते हैं, चढ़वा सकते हैं। अगर कोई दूसरा चढ़ाने वाला नहीं भी आपके घर में, चाहे पास पड़ोस में कोई नहीं है चढ़ाने वाला, तो कोई बात नहीं है, आप मत चढ़ाइए। बस आप भगवान के सामने आसन लगा करके बैठ जाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद अगर आपको शिव चालीसा याद है तो आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, क्योंकि पीरियड्स में हम शिव चालीसा की किताब को छू नहीं सकते। तो इसलिए अगर आपको याद है तो शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, या दूसरों से पढ़वा सकते हैं, या फिर मोबाइल से भी आप शिव चालीसा सुन सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मंत्र आते हैं तो मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर कोई आपके पास गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र का जाप मुंह से कर सकते हैं। माला नहीं छूना है, आप मुंह से गुरु मंत्र जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से इतना जब सब कुछ हम कर लेते हैं तो इससे भी हमारी पूजा पूर्ण मानी जाती है, खंडित नहीं होती है। उसके बाद आपको दूसरा नियम क्या करना है कि शास्त्रों के अनुसार मैं बता रही हूँ कि मानसिक पूजा करी जाती है। आप पीरियड्स में है लेकिन फिर भी आप भगवान जी के सामने, क्योंकि जो घर के बाहर के जो मंदिर होते हैं वहाँ हम पीरियड्स में नहीं जाते हैं, लेकिन जो हमारे घर के जो मंदिर होते हैं उसके नियम रीति रिवाज बिल्कुल अलग होते हैं। तो आप अपने घर के मंदिर के सामने थोड़ी सी दूरी बना करके बैठ सकते हैं। वहाँ पर बैठ करके और उसके बाद आँखों को बंद करके और उसके बाद आप भगवान शिव जी को अपने सामने रख करके मन में ही सोचते हुए रह करके, और उसके बाद जल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जो भी चीज़ें होती है पूजन की, आप मानसिक रूप से शिव जी को चढ़ा करके और पूजा संपन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से भी पूजा करी जाती है। ये मानसिक पूजा होती है जो हम भगवान को मन से चढ़ाते हैं, और जो अपने हाथों से चढ़ाते हैं वो शारीरिक पूजा कही जाती है। तो आप मानसिक पूजा करके पीरियड्स में और भगवान और अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। इसे व्रत आपका खंडित नहीं होगा, व्रत पूरा माना जाएगा और भगवान शिव जी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और दोस्तों, उसके बाद हम जिस दिन व्रत रखते हैं उसके दूसरे दिन अपने व्रत का पारण किया जाता है। तो पीरियड्स होने पर भी हम अपने व्रत का पारण बिल्कुल नियम से करते हैं, स्नान करते हैं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, और चींटियों को पक्षियों को आप थोड़े से दाना पानी दे करके और उसके बाद अपने व्रत का खाना खा सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद जब हम व्रत करते हैं तो हमारा व्रत पूर्ण मानी जाती है और हमें पूरा व्रत का फल मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे।